कुछ स्थान शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, वे शक्ति को जिम्मेदारी दे देते हैं। आज चलते हैं श्री भीमाशंकर, जहां विनाश के बाद शिव संरक्षण बनकर ठहर जाते हैं। नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो शक्ति के असली मतलब को समझाती है। ये कहानी है भीमाशंकर की, एक ऐसी जगह जहां पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब शक्ति और जिम्मेदारी एक दूसरे से जुदा नहीं है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं, है ना? हम सब शक्ति चाहते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी तरफ खिंचते हैं, पर असल सवाल तो हमेशा यही रहता है कि उस शक्ति का मकसद क्या है? क्या वो कुछ बनाने के लिए है या सब कुछ मिटाने के लिए? और पता है, इसी सवाल का जवाब मिलता है सह्याद्री की गहरी पहाड़ियों में। वहां भीमाशंकर की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता जवाब है। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि पावर का यानी शक्ति का ये असली सवाल आखिर है क्या। ये कहानी शिव के उस रूप की है जो किसी भयानक युद्ध के शोर शराबे के लिए नहीं, बल्कि किसी की रक्षा करने की एक खामोश कसम के लिए सामने आए। ये उस ताकत की कहानी है जिसका जन्म तबाही मचाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को बचाने के लिए, संभालने के लिए हुआ था। अब देखिए, इस कहानी का जो बैकग्राउंड है ना, वो भी उतना ही जरूरी है जितनी की खुद कहानी। बात हो रही है सह्याद्री के पहाड़ों की, जो किसी साइलेंट गार्डियन की तरह चुपचाप खड़े हैं। सोचिए, सह्याद्री के घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो चिल्लाते नहीं हैं, वो बस खामोशी से देखते हैं, सब पर नजर रखते हैं। उनकी ऊंचाई दिखावे की नहीं है, बल्कि उस जिंदगी को संभालने के लिए है जो उनकी पनाह में जीती है। ये है एक खामोश ताकत। और जानते हैं, यही सह्याद्री हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि सबसे बड़ी ताकत वो हमेशा गरजती नहीं है। कभी कभी वो बस एक जंगल की तरह चुपचाप खड़ी रहती है, सब देखती है, और जब सही वक्त आता है तो बचाने के लिए आगे आती है। तो अब आते हैं कहानी के बिल्कुल कोर पर, भीमाशंकर के असली मतलब पर। ये शिव का वो रूप है जो डिस्ट्रॉयर नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्टर के तौर पर जाना चाहता है। संहारक नहीं, संरक्षक। देखिए, शक्ति के ना दो चेहरे हो सकते हैं। एक चेहरा है गुस्से का, जिससे सिर्फ तबाही का तांडव होता है, और दूसरा चेहरा है जिम्मेदारी का, कर्तव्य का, जो मर्यादा और बैलेंस लेकर आता है। भीमाशंकर बस इसी बैलेंस और ड्यूटी वाली शक्ति का सिंबल है। अब हर कहानी में एक विलेन होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है ना? यहां वो कॉन्फ्लिक्ट है एक ऐसी शक्ति का जो अपना रास्ता ही भटक गई थी, और ये कहानी है असुर भीम की। तो कथाओं में आता है कि भीम नाम का एक असुर था, और ताकत तो उसमें इतनी थी कि तीनों लोग कांपते थे उसकी शक्ति से। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन था यहां पर। उसकी शक्ति का सोर्स, उसकी ताकत का जो फ्यूल था, वो कोई सेवा या जिम्मेदारी नहीं थी। नहीं, वो था उसका घमंड, उसका ईगो। वो अपनी पावर का इस्तेमाल लोगों को झुकाने के लिए करता था, उन्हें उठाने के लिए नहीं। और बस यही तो कहानी का निचोड़ है। जब ताकत से जिम्मेदारी को हटा दिया जाए तो वो ताकत सिर्फ डर और खौफ पैदा करती है। भीम की शक्ति बिल्कुल वैसी ही बन चुकी थी। तो जब भीम का जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब शिव को आना पड़ा। लेकिन उनके आने की वजह गुस्सा नहीं थी, वजह कुछ और ही थी। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि शिव और भीम के बीच जो लड़ाई हुई, वो कोई पर्सनल बदला लेने की लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो दुनिया का बिगड़ता हुआ बैलेंस ठीक करने की एक जिम्मेदारी थी, एक कोर्स करेक्शन था बस। और अब आता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। भीम को हराने के बाद शिव वहां से चले नहीं गए, वो वहीं रुक गए, ज्योतिर्लिंग के रूप में। क्यों? क्योंकि सच्ची शक्ति काम खत्म करके भाग नहीं जाती, वो वहीं रुकती है, जिम्मेदारी लेती है, ताकि वो बैलेंस, वो संतुलन हमेशा बना रहे। तो चलिए अब इस पुरानी कहानी को आज की दुनिया में लेकर आते हैं, अपने जीवन में। क्योंकि ये कहानी हमें हमारी अपनी शक्ति और हमारी अपनी परीक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हम सबके पास किसी न किसी तरह की पावर होती है ना? हो सकता है हमारे पद की हो, हमारे ज्ञान की हो, हमारे पैसे की हो, या हमारे इन्फ्लुएंस की। और भीमाशंकर की कहानी हमें यही सिखाती है कि यह हर पावर असल में हमारा एक टेस्ट है, एक इम्तिहान। तो चॉइस हमेशा हमारी होती है। अगर हमारी पावर, हमारी शक्ति दूसरों को प्रोटेक्ट करती है, उन्हें सेफ महसूस कराती है, तो वो दिव्यता है, शिवत्व है। और अगर वही शक्ति दूसरों को कुचलने या दबाने के काम आती है,
तो वो और कुछ नहीं, बस हमारा ईगो है, हमारा अहंकार। तो बस भीमाशंकर का आखिरी मैसेज यही है कि असली ताकत को दिखावे की जरूरत नहीं होती। कुछ सबसे सही और सबसे बड़े फैसले बिल्कुल खामोशी से लिए जाते हैं, ठीक सह्याद्री के उन पहाड़ों की तरह जो बिना शोर मचाए सबकी रक्षा करते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कितनी शक्ति है, सवाल यह है कि हम उस शक्ति को उस खामोशी और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कैसे करते हैं। असल में यही शक्ति का असली इम्तिहान है। श्री भीमाशंकर हमें ये नहीं सिखाते कि शक्ति कितनी बड़ी हो सकती है, वे सिखाते हैं कि शक्ति किसके लिए ठहरती है। और अगली यात्रा में चलेंगे उस शिव की ओर जहां मोक्ष केवल विचार नहीं, अनुभूति बन जाता है। श्री काशी विश्वनाथ।